प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताउन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। CMR 101.3 FM स्टूडियोज में आपके नंबर 4165930003। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल ज़मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी लेते हैं और इसके साथ साथ कुछ आपके तसरात हमारे कुछ तबसरे भी शामिल होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल ज़मान साहब, खुशामदीद कहेंगे। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत ठीक है? जी बेहतरीन। आपकी आवाज़ कुछ कम आ रही है। आप देखें, ठीक है। हेलो, हाँ जी, अच्छा चलें, बस ठीक ही है, चलें गुजारा करते हैं। अच्छा, ईरान जंग में यूएई भी शामिल था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है और ये भी कहा गया है कि अमेरिका की खुफिया शीरबाद जो है उसके तहत यूएई ने ईरान पर हमले भी किए हैं। इस दावे में हकीकत कितनी है और क्या यही वजह कि ईरान ने इसराइल से भी ज़्यादा हमले यूएई पे किए? एक हैरानकुन बात यह है कि ये सुबह ये तमाम ख़बरें काफ़ी हद तक मीडिया पे मौजूद थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो कोई ज़्यादा नहीं है इस वक्त नज़र आ रही। जी सही कह रहे हैं आप। कुछ खबरें जो है उसमें प्रोपेगेंडा होती हैं और उसका जो मकसद होता है वो हासिल कर लिया जाता है। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको इस जंग के अंदर शामिल करने की वहाँ पे उसको, और आपको याद होगा कि कुछ हमले ऐसे भी हुए थे। कतर के ऊपर एक हमला हुआ था, बहरीन के ऊपर हुआ था और सॉरी तुर्की के ऊपर जो है ना वो हमला हुआ था, जिसको बाद में ईरान ने डिनाई किया था जी। कि हमने कोई ऐसा हमला जो है ना वो नहीं किया। और अब आबने हुर्मुज़ के अंदर भी कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसको कैटेगोरिकली ईरान ने डिनाई किया कि ये अटैक जो है वो हमने नहीं किया। तो ये खबरें जो हैं वो इसराइल की तरफ से ही, और ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है सबको पता है ये किसको सपोर्ट करता है और कितना जो है ना सपोर्ट करता है। तो ये प्रोपेगेंडा जो है ना वो न्यूज़ होती है। और मैं ये नहीं कहता कि यूएई का हाथ नहीं है, जाहिर बात है यूएई बिल्कुल उसने अपने अड्डे भी दिए और वहाँ से जो है ना वो अटैक भी होता रहा। अपने हुर्मुज़ की अब ये जो रिसेंटली जो एक्टिविटी है सारी अमेरिका की, उसमें बिल्कुल सऊदी अरब के इनकार के बाद यूएई के जो अड्डे हैं वो इस्तेमाल हुए, लेकिन वो अड्डों की हद तक है। उसके अंदर बाकायदा एक मुल्क का और यूएई का जो है ना वो शामिल होना, जब उन्होंने शामिल होना था उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपने हुर्मुज़ के लिए जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा था हम उसमें जो है ना शामिल होने के लिए जो है ना वो तैयार हैं। तो जहाँ तक जो है ना उनका एग्रीमेंट था वो बिल्कुल जो है ना उसके अंदर क्लियर थे। लेकिन ये जो है कि जी खुफिया तौर पर जो है ना वो वहाँ से कोई मिसाइल अटैक जो है ना वो करते रहे हैं, या उनका अपना जो है ना कोई सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हुआ है ईरान के खिलाफ, या उनकी अपनी सरहद आप कह लें, या उनकी सरजमीन जो है ना इस्तेमाल हुई है, वो बात जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। वो सिर्फ जो है ना वो कंफ्यूजन फैलाने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए और ईरान और यूएई को जो है ना वो दोबारा जो है ना एक स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर जो है ना वो लाने के लिए जो है ना वो कोशिश की गई थी। लेकिन जैसे ही वो खबरें जो है वो पकड़ी जाती हैं और पता लगता है कि फेक न्यूज़ है, तो वो अपनी मौत जो है वो खुद ही मर जाती है। ऑलराइट, अच्छा जनाब, कुछ लोगों का अभी शायद जब कॉल ज़्यादा आ जाती हैं तो कुछ वो होल्ड पे चला जाता है, तो अगर आपको लगे कि आपको आवाज़ नहीं आ रही कुछ नहीं, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल जो है वो कर लें। अच्छा, ईरान से पेट्रोल लाकर मुल्क में फ़रोख्त किया जाए, सस्ता मिलेगा, सेनेट में तजवीज़ पेश की गई है। बलूचिस्तान के लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो ईरान से पेट्रोल लाकर पाकिस्तान में फ़रोख्त करें, इस मामले को कानूनी कवर भी दें। क्या सेनेटर दिनेश कुमार की तजवीज़ काबिल अमल है और पाकिस्तान ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदता अगर है तो? जी देखिए, अभी खबर सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं गालिबन 2-3 दिन तक जो है वो चाइना के दौरे पे जा रहे हैं। और हाँ, तो वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने चाइना से भी कहा है कि आप ईरान की सिचुएशन के अंदर जो है वो हमारी हेल्प करें। तो चाइनीज ने जो है वो फौरी तौर पे अपनी डिमांड्स जो है ना वो सामने रखी हैं और उसमें उन्होंने जो है वो तिजारत के हवाले से और ताइवान के हवाले से और फिर इसके अलावा टैरिफ्स के हवाले से जो है ये 2-3 चीजें जो उन्होंने ईरान के सामने सॉरी अमेरिका के सामने अपने मुतालबात रखे। तो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जो है ना पाकिस्तान ने बिल्कुल मीडिएट की कोशिश की और अपनी ताई पाकिस्तान की कोशिशें आज भी जारी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस सिचुएशन के अंदर जो खुद बेनिफिट हासिल कर सकता है, वो चाहे अमेरिका से थोड़ी रिलैक्सेशन हो, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं और पाबंदियों के नतीजे में ना वहाँ से गैस ले सकते हैं, ना वहाँ से जो है ना वो तेल ले सकते हैं।
तो कम से कम हम अपने लिए जो है एक हमसाया मुल्क होने के नाते हमारा बॉर्डर लगता है, हमारे लिए बहुत ईज़ी है कि बजाय जो है ना वो आबना हुर्मुज़ और उसके ज़रिए और पोर्ट के ज़रिए जो है ना वो एक चीज़ शिप होके जो है ना वो आप तक पहुँचे, हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन मौजूद है कि हम तो पाइपलाइन के ज़रिए जो है ना वो मुसलसल जो है ना वो तेल एक जो है ना पंप के ज़रिए और उसके ज़रिए जो है ना वो हासिल कर सकते हैं जी, और जी। वो भी रिफाइंड सूरत के अंदर। ये नहीं होगा ठीक। कि हमें उसको यहाँ पे लाके रिफाइन रिफाइन करना करना। पड़ेगा। आपको पता है कि चाइना क्या वो सॉरी ईरान के अंदर हुँ, अभी जब अटैक हुए हैं, तो कितनी उनकी रिफाइनरीज़ हैं जिनके ऊपर जो है ना वो अटैक काम हुए हुआ हैं। है। जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे रिफाइनरीज़ भी जो है ना वो मौजूद है जो आपको जो है ना वो प्योर हालत के अंदर डीज़ल और तेल वहाँ से मिल सकता है। बल्कि ठीक। कुछ अभी वीडियोज़ जो है मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी कि अभी भी हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग मोटरसाइकिल पे बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो ड्रम रख के तेल के जो है ना वो अभी भी जो है ना वो ईरान ठीक। से लेकर आते हैं। तो ऑलराइट। इल्लीगली जो है ना ये काम तो अभी भी जो है ना वो जारी है, वो तेल आ भी रहा है, बिक भी रहा है, सब कुछ है और पता नहीं किस रेट के ऊपर। सेनेटर दिनेश कुमार तो कहते हैं कि 300 रुपए के ऊपर क्योंकि 150 रुपया तो उसके अंदर खाली हुकूमत की लेवी है। लेवी है। तो वो कहते ठीक हैं है। हुकूमत भी जो है ना वो अपनी कमाई जो है ना वो जो है ना वो करती रहे लेकिन कम से हुँ, कम अवाम को तो जो है अफोर्डेबल सही है। पेट्रोल जो है वो अवेलेबल हो। अच्छा, अभी आपने बताया कि हुकूमत कमाई, अब लगता है ऐसे कि पेट्रोल ही हुकूमत की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया बन गया है। 143.63 रुपए फ़ी लीटर जो है हुकूमत जो है वो आय ले रही है, पेट्रोल हुकूमत जो 1 लीटर पे, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जो हैं वो 54 रुपए 38 पैसे जो हैं वो सार्फिन से टैक्स की मद में वसूल कर रही हैं। हुकूमत ने सार्फिन से 9 महीने में तकरीबन 12 खरब रुपए से ज़ायद वसूल किए हैं। तो क्या आप कहेंगे कि हुकूमत लूट रही है या फिर मजबूरी है और कोई है ही नहीं जगह उनके, और कोई मतलब उनके पास कह लीजिए कि चारा ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है? देखिए आपको याद होगा अरशद भाई 1-2 दिन पहले जब आपकी मेरे फ़ोन पे बात हमारी हो रही थी तो आपने भी इसी का ज़िक्र किया था कि हुकूमत की अपनी कुछ जो है ना वो मजबूरियाँ हैं। हुँ, जो कर्ज़े कर्ज़े वापस करने हैं, कर्ज़ों के ऊपर सूद है, फिर उसकी अदायगी है, फिर अपने रोज़मर्रा मामलात जो है ना वो हुँ, चलाने हैं, फिर अगला बजट जो है ना अब आने वाला है। पाकिस्तान का जो पिछला बजट है वो 15 खरब रुपए का था। जी, तो जो है ना लेकिन तब भी जो है ना वो आप हैरानकुन बात जो है ना वो देख लें कि वो जो बजट होता है, उस बजट के अंदर जो कर्ज़ा है, जो आपने कर्ज़ा उतारना होता है या जो आपने उसके लिए जो है ना पैसे अलग से उसके अंदर जी हाँ। रखे जाते हैं। हुँ, हुँ, तो उसके बावजूद अगर हुकूमत ने पिछले 9 माह के अंदर जो है ना वो 12 खरब जो है वो सिर्फ़ यहाँ से ही जो है ना वो पूरा किया है, तो फिर तो बिल्कुल जो है ना वो सवाल बनता है कि ये पैसे जो हैं वो हुकूमत कहाँ जो है ना वो इस्तेमाल कर रही है, किस डेवलपमेंट के बजट के अंदर जो है ना इस्तेमाल कर रही है। तो इतना खुला हाथ भी जो है ना वो हुकूमत का नहीं होना चाहिए कि अगर आपको एक लत लग गई हुँ, कि भई यहाँ से तो बड़ी ईज़िली जो है ना पैसे इकट्ठे हो सकते हैं और बोल भी कोई नहीं रहा और खामोशी से सारे जो है ना हुँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे पोस्टें ऐसी नज़र आ रही हैं कि लोग जो है ना एनकरेज कर रहे हैं कि निकलो यार एहतजाज करो। अगर तुम एहतजाज नहीं करोगे तो हुकूमत का तो बड़ा ईज़ी है। पिछली दफ़ा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेज़ जो है ना वो गिरी हुई थी और हुकूमत ने बजाय जो है पिछले हफ्ते प्राइसेज़ कम करने के इन्होंने और जो है ना 17 रुपए हुँ, जो है ना वो लेवी के अंदर जो है ना इज़ाफ़ा कर दिया। तो सही, ये तो मतलब इनको उनको एक ईज़ी वे आउट जो है ना वो मिल गया कि कोई एहतजाज नहीं करता, कोई बोलता नहीं तो बस चुप करके ठीक, इधर जो है ना वो उसको बढ़ाई सही, जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर जो है ना वो जारी रहा, चलें, तो हो सकता है कि हुकूमत को जो है ना वो इसका उल्टा नुकसान हो कि ठीक, उसका सूरत में हुकूमत को एहतजाज मुख्तलिफ देखने को सही है। मिले। अच्छा, अब कराची में कोकीन क्वीन पिंकी गिरफ्तार हुई है, करोड़ों रुपए की मनशियात और असला भी बरामद हुआ है। अनमोल नाम है, उर्फ पिंकी है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मनशियात का नेटवर्क चलाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते हैं, खवातीन राइडर्स भी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। और एक जो उनकी वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई है, वो कहते हैं रोक सको तो रोक लो, और ड्रग डीलर्स का ये कहना है, पूरे कराची में धड़ल्ले से वो काम कर रही हैं। और पिंकी की शाहाना अंदाज में अदालत में पेशी भी हुई है, आंखों पे चश्मा है, चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, और लगता है कोई मतलब नाइट सूट टाइप कपड़े पहने हुए उन्होंने। और वहाँ पे गिरफ्तारी महज ड्रामा लगती है, कोई हथकड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं है। और हाथ में हथकड़ी की बजाय मिनरल वाटर की बोतल में खल थी उसकी। तो ये क्या मामला है? मतलब कोई मतलब जिसके ताकत है उसको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जी देखिए, उनकी जो ऑडियो जो वायरल हुई है तो ख़ैर पुरानी हुँ, कहते हैं काफ़ी साल पुरानी है। हुँ, लेकिन बहरहाल वो ये शो करती है कि ताकत का नशा है हुँ, और ये जो जो चीज़ें उनसे बरामद हुई हैं, जो है ना एफ़ेड्रेन है, मेथ है, कोकीन है, ये सारे ऐसे नशे हैं जो एलीट क्लास और अमीर तबका जो है ना वो करता है। इस्तेमाल आपको करते याद होगा वो एक केस जो है ना वो सामने आया था जहाँ पे खातून जो ड्राइवर थी हुँ, उन्होंने जो है ना वो हिट किया था हुँ, एक बुज़ुर्ग शहरी को और उनकी जी, जी। बेटी को हुँ, और उनकी उनकी हलाकत भी हो गई थी।
तो वो भी जो है ना वो केस इसी किस्म का था। वो खातून जो है वो नशे के अंदर थी और किसी पार्टी से जो है ना वो आ और रही थी गालबन। ये ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है या एलीट कल्चर के अंदर जो है ना वो लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से मिलते हैं। ये सब सब इंफॉर्मेशन होती है। और सही हमारे यहाँ पे तो जो है ना मतलब ये कि हमारी जो पुलिस है वो तो जो है ना वो इन मामलात के अंदर कि जहाँ पे ठीक उन्होंने पकड़ना हो तो दुनिया की एफिशिएंट तरीन जो है ना वो पुलिस है। तो सही यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है कि गार्डन पुलिस जो है वो गई और उसने बड़ी आराम से उसको गिरफ्तार कर लिया और जिस तरीके से आज अदालत पेशी हुई है, हाँ मुझे तो लगता है कि कुछ मामला जो है ना वो मतलब ये कि मेरी अपनी असेसमेंट इस हवाले से कि हम लोग वो मूवीज देखते हैं ना हॉलीवुड की बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो उसमें जब ऐसे ड्रग डीलर्स को जो है ना जान का खतरा होता है ना या किसी और गैंग से उन्होंने बचना होता है तो पुलिस के हाथों खुद गिरफ्तारी दे देते हैं सही यार कम से कम हाँ यार मेरे ख्याल में कोई प्रोटेक्शन पता ले। नहीं, अब खबरों में फेक खबरें भी होती हैं। वो कहते हैं उनको कोई रिमांड भी नहीं लिया और जुडिशल कर दिया उनको और जेल ही भेज दिए, मतलब है, और मुअत्तल भी कर दिया। वही भी साथ है कि जो पुलिस वाले जो थे ड्यूटी में उनको मुअत्तल भी किया है। अच्छा देखिए मौतल तो बड़ा मतलब है कि एक आम सी वो है बात है, ना हाँ मौतल के दो तो मौजे हैं। हाँ मौतल करना तो मौजे है कि हाँ जी आपको आधी काम भी नहीं सैलरी करना, मिलेगी तनख्वाह और भी बाकी मिलेगी। जी हाँ मिलेगी तो मुझे तो बिल्कुल डायरेक्ट इस वायलेशन के ऊपर तो जो है ना वो ठीक है, डायरेक्ट आपकी जो है ना आपका गिरफ्तार करना डिसमिसल चाहिए होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जनाब थोड़ा आखिर में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश से पहला टेस्ट पाकिस्तान जो है 267 का हदफ था, 163 पे आउट हो गए, 104 रन से हरा दिए। अब टीम की परफॉर्मेंस की वजह क्या है? सिलेक्शन है? अब तो लगता है कि टेस्ट फॉर्मेट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने तवज्जो हटा ली है बिल्कुल। अब इतना लगातार तीसरा मैच हारे हैं बांग्लादेश, जी जी बिल्कुल हारे भी हैं और बुरी तरह से हारे हैं। आप ये देखें हाँ बुरी तरह से हारे हैं। और ये जो तवज्जो वाली बात है ना देखें वैसे तो जो है ना जब से ये T20 फॉर्मेट आया है ना तो वनडे भी इग्नोर होने लग गया जी है। हाँ और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ और मुल्कों और के अंदर भी हम जी देखें बिल्कुल तो हाँ तो ये जो है ना मतलब कि अब टेस्ट फॉर्मेट तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वैसे ही खत्म खत्म ही कर कर देना दें। चाहिए। ये तो आईसीसी ने जो है ना वो टेस्ट चैंपियनशिप निकाल के तो इसको थोड़ा सा जरा दोबारा इसको हाँ रिवाइव करने की तमाशाई भी कोशिश नहीं की आते है। हैं और वो बस ऐसे ही है सिलसिला, बिल्कुल ठीक है। मैं उसमें थोड़ी सी एक ये चीज जो है ना वो ऐड कर दूं कि देखें अब ये प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे और अभी आईपीएल खेल के जो है ना वो एक हफ्ता टेस्ट भी जो है ना वो नहीं गुजरा और आपने उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए भेज दिया। हम्म परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है, प्लेयर्स बिल्कुल थके सही, हुए होते हैं एडजस्ट नहीं हो मतलब सकते हैं, ठीक है बिल्कुल सही। हाँ मतलब कि वो ना वो ठीक फॉर्मेट चेंज और सब कुछ चेंज सही एनवायरनमेंट चेंज सब कुछ या चल तो थोड़ा सा गैप होता है। दूसरे ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ठीक, मुझे लगता है ज्यादा ये फटीग मसला हो फटीग गया। फैक्टर जो है ना वो ज्यादा लगता सही है। चलें ना, आप कॉल्स लेंगे 4165930003 हमारे स्टूडेंट्स में रब्ते के नंबर है। फर्स्ट कॉलर जो मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा रीसेट हुआ था तो सबसे ऊपर 5794 है, 5794 सर आप ऑन है 5794। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। भट्टी साहब देखें ये जो आप कराची वाली बात बता रहे हैं ना हम्म, ये तो मेरे ख्याल में जो भी है अरेस्ट तो बंदा वो जो होके आए हैं तो अब ये तो मेरे ख्याल में जज साहब को डूब के मर जाना चाहिए यार। ये क्या है? ये अदलिया है या ये मकसद सिलसिला है और उसको पता नहीं है कि ये केस क्या है या लीड का कोई बंदा आया है। तो सही बात बड़ी बातें साहब सीधी सादी है कि पाकिस्तान में अदलिया भी जो है ना वो बंदे को देख के वो फैसले करती है। ऐसे ही नहीं लोग फिर उनके बारे में कहते यार जज करो वकील को छोड़ो। अब सही ये मामलात यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं। ठीक। ये गवर्नमेंट जब से आई है इनको चाहिए जो बातें नहीं लोग पहले कर रहे हैं पंजाब में भी उनको- कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है, वहां भी ऐसा ही है। मैं सबकी बात सर भट्टी साहब ये कोई ना कहे मैं क्रॉस दी बोर्ड आज बात करूंगा। देखिए सही टू बी ऑनेस्ट बात पूरी अदलिया की हो रही है ना कि सिर्फ कराची की बात हो रही है। ये गैंगस्टर्स ये बड़े बड़े अब मुझे देखे वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में अब वजीर आजम साहब ने भी एक बनाई थी ना को मकसद कमेटी। अब उस कमेटी ने क्या किया है? सही किसको इल्जाम लगाया है बस या क्या करेंगे? बस वो बना दे कमेटी, बस सेंटर- टाइम वो आंख ठीक ओझल है। पहाड़ ओझल, बस थोड़ा सा बात करा। भट्टी साहब जो गलत होगी वो गलत कहेंगे। सही। हम कल्ट नहीं है। मैं ये बात सिर्फ बात बता दूं लोगों बिल्कुल को ठीक। कि गलत को गलत कहना चाहिए। अब ठीक। ये जो प्राइसेस भी इन्होंने बढ़ाई है ये भी गलत है। जी ठीक हो ठीक सर। बात बड़ी सीधी सादी है कि देखें इतना भी जुल्म ना करें यार। देखें लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और फिर जो लोग कुछ कहते हैं आके फिर जो बातें चल रही हैं कि जी उसको निकाला जा रहा है उसको रखा जा रहा है या ये होगा या वो होगा 28वीं तरमीम या इस तरह की तरमीम। ठीक भाई इस तरह ना करो, मामलात को इस शफाफ तरीके से चलाए कि ठीक है। लोग
बात ना करें तो बाकी भट्टी साहब रह गई क्रिकेट की बात। देखे मोहसिन नकवी साहब को भी डूब के मर जाना चाहिए। सही, सारे मार गए थे, बाकी बचे कौन से? हाँ जी, बातें देखिए क्रिकेट तो पहले ही मर गई हुई है। ठीक ये है वो को मुझे आप बता दें, मोहसिन नकवी साहब ने जब चलो। हम वर्ल्ड कप में हारे उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे, हम ठीक। ये करेंगे, हम वो करेंगे। और चलो। भाई तुम क्यों नहीं जान छोड़ देते? तुम कोई क्रिकेटर चलो। नहीं हो। चौधरी साहब चलें, देखते हैं 9 बाद मिनट में बाद फिर बात करते हैं करेंगे। आगे ठीक, थोड़ी सी अगर आज को बात मौका करेंगे। मिलता ठीक है है, तो। बिल्कुल। Thank you very much, sir. जी थैंक 6141 सर आप ऑन है 6141। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, बिलाल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। भट्टी साहब, ऐसा है जो बात हो रही है ना कि जुल्म हो गया है, तो इस बात से हम भी एग्री करते हैं। और उससे भी बड़ा जुल्म तो ये हो रहा है कि जो एसओपी के चक्कर में उन्हें ओपन भी नहीं किया जा रहा, उन्हें पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो क्या ये काम भी फौज करेगी? और फिर मतलब जुल्म की इंतहा है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए हमारी बात तो कहाँ तक जाएगी? ये तो अपोजिशन होती है, अपोजिशन इधर जिलसा खेलने के चक्कर में हो जाती है। ओ भाई, ये तरीका नहीं है। जो पॉजिटिव चीज को पकड़ो, पर सिर्फ हमारी मुलाकात करा दी जाए, मुलाकात करा दी जाए, को करने की बात है। एक बंदा जुर्म में अंदर है, इतना मतलब क्या इतना लंबा से काम है, क्यों नहीं करवाते? इतना अरसा हो गया बड़ी साहब वो भी गलती करते हैं। इन्हें चाहिए कि उन्हें रोज मुलाकातें करवाएं, लेकिन ये फिर क्या करते हैं, ये नया खाता खोलते हैं ना बड़ी साहब, ये फिर जिल से बात आगे लेके जाते हैं। मिलेगा बात तो करेगा ना, मतलब आप किसी को इतना तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बात ही ना करने दे कि भाई आप बात भी ना करें सियासी तौर पे, ऐसा तो नहीं होता बड़ी साहब। फिर 9 मई जैसी चीजों की बुनियाद रखते हैं तो हुकूमत भी मजबूर है, वो आगे उसकी बाहर के। और बिलाल भाई, आपने जो आपका जो तजिया है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है शुरू में, कि ये सारी खेल इसराइल करता है कि यूएई भी बीच में था। देखिए बड़ी साहब, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेररिज्म होता है तो वो इंडिया की हिमा पे होता है। इंडिया को भी सोच इसराइल का लगा हुआ है। सिर्फ ग्रेटर इसराइल बनने के लिए सारी दुनिया नाक रगड़ रही है, अफसोस के साथ कि ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं असल चीज को छोड़ के वैसे ही इधर को दौड़ते हैं, उधर को दौड़ते हैं। भाई सच्ची बात तो ये है कि आप जुल्म कर रहे हो उधर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 7997 सर आप ऑन है 7997। जी सर आप ऑन है, बात कीजिए 7997। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका जनाब। ये बात ये है कि हम आप सब एक ही किश्ती में सवार है। रोज ही हम ये एतराजात करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप अच्छा वैसे इसका जिक्र क्यों आप करते हैं कि रोज ही करते हैं? नहीं आप बात करें, ये जिक्र करना भाई रोज ही करते हैं, आप रूटीन में बात किया करें। आप जरूर आपने रेफर टू द कंटेंट्स करना होता है रोजाना, कितना अच्छा नहीं लगता, प्लीज, बहुत बुरा लगता है। चले जी सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान में कानून फराहम करने। बिल्कुल ठीक है। जवाब दे कोई कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंसाफ किया है? जो बड़े बड़े काम थे जो सुप्रीम कोर्ट को करने चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ले लेती तो अभी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी काफी टाइम्स पहले से होती। एक तो बात ये। दूसरी बात, आप क्रिकेट की बात करते हैं। जी कौन सा ऐसा इदारा है या कौन सा ऐसा काम है जिसमें मेरिट पे कोई लोग गए हैं या कोई काम करने दिया गया किसी को? क्रिकेट का भी यही हाल है। अब मेरी एक गुजारिश है, एक अर्ज है, जी क्रिकेट भी फौज के लोगों से खिलाई जाए, क्योंकि हमारे जो कमांडोज है ना, खिलाड़ी तो वही रहेंगे, खिलाड़ी तो नहीं बदल सकते। नहीं खिलाड़ी नहीं, वो लाए, कमांडोज लाए, उनको क्रिकेट की टीम ट्रेनिंग दे, 1 साल कैंप में रखे, 1 साल क्रिकेट भी खेले और फौज में भी जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नहीं हंस वाला ये है, हंसने वाली बात है, फौज क्या काम करेगी? नहीं तो ये करे ना, पैसे मिलेंगे यार। उनकी भी वीडियोस बनेगी हीरोइनों के साथ, इधर उधर बहुत कुछ होगा उनके साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5666 आप ऑन है 5666। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, ये लोग मजाक अपना चस्का लेते हैं, आगे फौज से करवाया जाए। नहीं आप ना तनकीद नहीं क्या करें। नहीं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बस, नहीं कभी प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, किसी पे नहीं आप कमेंट करें, आप अपनी बात करें। भट्टी साहब यही रिक्वेस्ट है कि नहीं आप अपनी, मैं जवाब दे देता हूँ उनको, आप सिर्फ अपनी बात किया करें प्लीज। शुजा भाई प्लीज। हाँ जी, देखिए बात ये है भट्टी साहब के, जो है ना यूएई ने जब ड्रोन हमारे पे मारे थे भारत ने, तो इजराइल के जो ड्रोन थे वाया यूएई आए थे, इसमें कोई शक तो नहीं है किसी को। ठीक है, यूएई तो ऑलरेडी जंग में शामिल है। बात सिर्फ ये नहीं कि यूएई शामिल है या इंडिया भी दे रहा है उसको बैक। बात यह है कि ईरान की अपनी नीयत साफ नहीं है। ईरान के अभी जो उनके फौज के हैं, कोई बंदा रजा के क्या नाम है, उन्होंने पाकिस्तान पे डाउट किया है, पाकिस्तान की इसके ऊपर।
पाकिस्तान भी अब अपना एक लिमिटेड किरदार अदा करेगा ना इसके अंदर। जो दूसरी बात यह है कि जो पिंकी है इसको ब्लेस चाहिए वहाँ के रूलर्स की। जब तक उन रूलर्स की जो अदालतें क्या करेंगी। और सर ये आज से थोड़ी है, ये तो शुरू से है, और ये फिर पंजाब से भी वहाँ भी ऑपरेट करती है। पंजाब से भी है बिल्कुल, तो वहाँ क्यों सिंध में भी ऑपरेट, यूए में, केपी में भी ऑपरेट करती है। मतलब वो एक वो आप वो ना करें। याद है एक मॉडल हुआ करती थी, वो किसका बैग लेकर यार वो ऐसे ही है ना सर, वो कोई सबूत नहीं है, बस बातें हैं, सारी बातें हैं सर जी। बात ऐसा नहीं है कहता बादशाह, वो बादशाह लोग हैं, कर सकते हैं सारा कुछ, उनके सारे गुलाम हैं, सब बादशाह हैं वो। दूसरी बात देखिए जहां तक है कि क्रिकेट में ये है कि आप अगर दो हेड एक बंदे को देंगे तो बेड़ा गर्क तो इसका होना ही होना है। तो बाकी मैं 9 बजे के बाद बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो एक कॉल और ले लेते हैं और उसके बाद फिर 9 बजे के बाद कंटिन्यू करेंगे। 6910 सर आप ऑन इन। 6910 वालेकुम अस्सलाम सर। साहब हमें पहले नंबर से आखिरी नंबर पहुंचा। अच्छा नहीं, पता नहीं वो एक दफा रीसेट हुआ, आपका नंबर नीचे चला गया। मैं बेईमानी नहीं करता कोई, जैसे अरे नहीं बात बेईमानी करनी, मैं तो फिर पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं। आज हम बाद में बात करेंगे तो आप आराम से दोबारा भी तफसील से बात कर सकते हैं। आपको बल्कि होल्ड ही कराना पड़ेगा मुझे क्लोज करने के लिए। जी नहीं कोई बात नहीं। बाकी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में हो या दुनिया में कहीं भी जो है अदालतें इतनी आज़ाद नहीं होती, और ये सब बिलावजी की बात है। अब बात ये है कि भाई क्रिकेट में हारते हैं तो जीतते भी हैं। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि हाँ जो टीम जो है बांग्लादेश जो है वो इस लिहाज से खैर अच्छी टीम बनती जा रही है पहले से ज्यादा, लेकिन हाँ पाकिस्तानी टीम को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि टॉस जीत के, आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, तो इनको टॉस जीत के जो थी बैटिंग लेनी चाहिए थी। इन्होंने पता नहीं क्या देख के वो किया। तो लेकिन बहरहाल क्रिकेट गेम ही ऐसा है और अब इतना फास्ट हो गया। चलें ठीक, आप होल्ड रखें, आपको कंटिन्यू करूंगा। आप होल्ड ही रखें। तो चलिए आप CMR 101.3 FM से हम आपसे जाएंगे इजाजत। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी गवाने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब बच्चे की आवाज़ बशत ज़िंदगी। CMR 101.3 पे कल शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। हम ऑनलाइन हमारा सिलसिला जो वो जारी रहेगा। आप होल्ड रखिए और आपकी गुफ्तगू दोबारा तमाम की लेते हैं ऑन एयर। स्टूडियो में मरियम मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दिमाग। Welcome to Alam Law Firm, where the power of legal knowledge meets the warmth of empathy and personal attention. At Alam Law Firm, we endeavor to exemplify the values our clients hold dear. We have earned the respect and trust of the clients we serve. Personal attention is not just an idea at Alam Law Firm. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0000। जी जनाब, वेलकम बैक। और अब दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आप हमारा प्रोग्राम और फ़ोन यही नंबर रहेगा। आप यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे लाइव हमारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और 6910 सर आप कंटिन्यू करें, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। जी सर। जी भट्टी साहब, वही बात है कि अब जो ईरान या अमेरिका की जंग है वो हारमस पे पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अब इस वक्त जो कि बिलाल साहब ने भी कहा, ये मैंने पहले भी बात कही थी जब इससे पहले पाकिस्तान ने जो सारा किरदार अदा किया है, कि पाकिस्तान छोड़ दे के दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया वाले जो है क्या कर रहे हैं। हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और ईरान के साथ हमें अमेरिका से कहना चाहिए कि भाई ठीक है आप कुछ भी करें, जब आप इंडिया को इतना रिलैक्सेशन देते हैं कि आप अपने जहाज निकाल लें, ये कर लें, तो हमें कम से कम इतना बेनिफिट दें कि हमें जो है ईरान से गैस भी और पेट्रोल भी, ये अगर सप्लाई शुरू हो गई तो ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पेट्रोल भी सस्ता होगा और गैस की भी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि इससे बड़ा तो और कोई जरिया ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान को सऊदी अरब पे भी जो प्रेशर या यूएई जो हमें आके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजूहत भी यही है क्योंकि यूएई के पीछे भी इसराइल और इवन इंडियन लॉबी भी है। ऐसा नहीं कि यूएई में इंडिया का जो है अमल दखल नहीं है, और ये गलत चीज़ है। लेकिन बहरहाल चले, अल्लाह ताला ने शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान ने उनके पैसे वापस कर दिए, और बाकी
अब यही है कि क्रिकेट में हालात जो है वो पाकिस्तान के बेहतर इसलिए होते होंगे कि जब प्लेयर भी जो है ना पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि ये जो है काम ना खराब होता है। मोहसिन नकवी को मैं वैसे तो नहीं, लेकिन बड़े ऑलराउंडर है, कभी FIA में मौजूद होते हैं, कभी कहीं मौजूद होते हैं, कभी ग्राउंड में मौजूद होते हैं, तो कहीं सिक्योरिटी के लिए वो मीटिंगें कर रहे होते हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ये इस जैसा ऑलराउंडर बनना जो है वो तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चांद एस्टेब्लिशमेंट के लिए तारा साबित हुआ है। आगे देखें उनकी क्या किस्मत जागती है। वज़ीर आला तक तो पहुंच चुके हैं, मिनिस्टर भी बन चुके हैं, अब आगे कहीं प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में ही शामिल हो जाए। तो बाकी बहरहाल है ये कि नहीं, पाकिस्तान जो है जब तक इकोनॉमी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, और टैक्स का निज़ाम पाकिस्तान में बहुत खराब है। कि जो लोग बार बार ये बात कहते हैं कि तरक्की नहीं होती, अब देखें ना यहाँ इतना टैक्स दिया जाता है, उसके बावजूद भी सड़कों का या और जो चीज़ों का जो लॉ एंड ऑर्डर है इतना अच्छा नहीं होता। कि चोरी होती तो कहते जाता है इंश्योरेंस वालों से बात करो, यहाँ ऐसा थोड़ी कि वही गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं और तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज सिचुएशन सारी यही है कि पाकिस्तान में जरा से ये तमाम चीजें स्मगलिंग वगैरह ये सब चीजों पे कंट्रोल हो जाए, और बिजनेसमैन जितना कमा रहा है अगर अच्छे तरीके से टैक्स दे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो मसले मसाइल टैक्स के हवाले से होते हैं, या ये जो गवर्नमेंट जो है भत्ते की तरह ये जो पेट्रोल पे या एक्स्ट्रा जो भी बिजली पे उनको लगता है जितने भी आसानी से टैक्स मिल सकता है उसको लेके, क्योंकि जाती है आम आदमी के साथ गलत है। तो बहरहाल अल्लाह करे पाकिस्तान का निज़ाम भी अच्छा हो और इंसाफ भी होने लगे जो लोग इंसाफ के इंतजार में। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं उसी तरतीब से जिस तरह से पहले कॉल्स आए थे उसी तरतीब से वापस लूँगा कॉल्स। शुजा भाई ने भी एतराज़ कर दिया कि जी मुझे भी सबसे आखिर में ले गया। मैंने बताया जैसे वो रीसेट हुआ था जिस तरह तरतीब से थी उसी तरतीब से। अच्छा, जिस तरह पहले तरतीब से कॉल ही उसी तरह से वापस लेते हैं। 5794 अगर हैं इस वक्त तो आप ऑन एयर आ सकते हैं। 5794 आप आ जाए सर ऑन एयर। जॉय साहब 5794 5794 आप मेरे ख्याल नहीं है शायद, हैं 579 सर। आप जॉय साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, नहीं मेरे ख्याल उनकी आवाज़ नहीं आ रही, जॉय साहब की आवाज़ हमें अभी नहीं आ रही है, तो मैं वापस चला जाऊंगा। 6141 सर आप दोबारा ऑन एयर आ सकते हैं। 6141 6141। हेलो जी जनाब, जी 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 बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। देखिए बड़ी साहब, ऐसा है लोकल, अगर आप देखें ना लोकल, तो लिबरल जो है उसे बहुत कुछ करने की जरूरत है लोगों के लिए। वो इस तरह से कि देखें फोर्ड साहब जो है बच्चों के ओसेप को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो लोग रेंट पे हैं उनकी लीज एग्रीमेंट ही खत्म कर रहे हैं। ये जो बिल C60 है इसने तो बेड़ा गर्क कर देना सारे लोगों को जो रेंटल रह रहे हैं। तो ये जनाब सिटी को बाजार बनाना है, जो ज्यादा रेंट देगा वो रहेगा, जो नहीं देगा वो नहीं रहेगा। कहीं कहाँ जाएगा जी? रेंटल मार्केट तो खैर अभी भी मतलब स्ट्रगल ही कर रही है। हाँ, लेकिन वो मसला ये हो गया था जो पिछले दिनों में बहुत सारा जो टेनेंट बहुत से ऐसे लोग थे जो निकलते नहीं थे, मतलब आपको रेंट भी नहीं दे रहे होते थे, और वो कुछ मिसाल थोड़ा सा उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल कहीं कहते हैं ना कि वो घुन जो है वो गेहूं के साथ पेस जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत। ठीक है सर, थैंक यू हाँ जी, मेरे ख्याल चॉइस साहब वापस आ गए। 5794 आप बात कर सकते हैं। 5794 5794 चॉइस साहब की कॉल में ख्याल है कि लग नहीं रही कोई है। आप बात, आपकी आवाज़ नहीं में आ रही, बाकी हैव नो आइडिया कि क्या मसला बनता है। चलें बहरहाल। अच्छा जनाब 8156 से नए कॉलर आए हैं, उनको ले लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। 8156 जी सर। हेलो जी जनाब अली जी, वो देखें यहाँ पे जी आपका एक्सटेंडेड टाइम मुझको सूट नहीं करता। आज इत्तेफाक से मैं घर पे ही हूँ, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट ट्रैवल में होता हूँ। ओके, हम लोग जिम से वापस आ रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, मैं और मेरी वाइफ। ओके, 15 साल से ये रूटीन है कि हम 7 बजे जिम जाते हैं और 9 बजे वो बंद हो जाता है। गवर्नमेंट का है ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम ना ही सुने आप हैं? नहीं, अब मैं तो 8 बजे खत्म करके आपका प्रोग्राम सुनने को जी जी वहीं आईपैड लेके बैठ जाता हूँ। ये ठीक, चलें जी जी। क्वेश्चन मेरा ये था, यार पाकिस्तान में जो मसला 20 साल पहले था लोड शेडिंग का, अभी भी है। 8 से 12 घंटे की कराची में गर्मी पड़ रही है, लोग बिलबिला रहे हैं,
ना वहाँ पानी है, बिजली की वही गरीब इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग है। जो मिडिल क्लास है उसमें भी 6 घंटे की, अमीर इलाकों में 2 से 4। अब जनाब गैस की भी लोड शेडिंग है और कीमतें 5 टाइम बढ़ गई हैं। तो ना बिजली है ना पानी है, कीमतें भी 5 टाइम बढ़ गई। लोड शेडिंग वहीं की वहीं है, 20 साल पहले भी थी, आज भी है। तो ये मुल्क नहीं चल सकता जब तक कि आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। सारा टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो है वो तो सर कहाँ जाता, मतलब गवर्नमेंट तो सारी चेंज हुई ना, हर गवर्नमेंट देख ली, हर पार्टी देख ली इन्होंने, फिर क्या करें? फिर सारी पार्टियां हुकूमत करके चलेगी। क्या चीज ये जब तक आईपीपी का मसला नहीं हल करेंगे, सही, ये चलो गैस का तो इतना गवर्नमेंट का नहीं है, वो तो कतर में प्लांट बंद हो गया, वो तो चलो है, और वो क्या कहते हैं इस वजह से एलएनजी की शॉर्टेज हो गई है। ठीक, लेकिन देखिए पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया। 60 में अयूब खान के टाइम में जब 3 डैम बने थे, उसी वक्त 60,000 मेगावाट की बिजली की वो एरिया आइडेंटिफाई हो गए थे। क्या हम यहाँ पाकिस्तान में बिजली की तो खित्ते में सबसे कम चीप, क्योंकि पाकिस्तान में केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में बेतहाशा जगह है जहाँ आप पन बिजली से बिजली बना सकते हैं। ठीक, लेकिन आपने वो रूट जो है आईपीपी वाले 94 से किया गया है, बेनजीर ने लगाने शुरू किए थे, लेकिन उस वक्त यह था कि डॉलर 28 रुपए का था, 9-10 सेंट पे बिजली गवर्नमेंट ने खरीदने का मायदा किया था, वो 3 रुपए पड़ती थी, ठीक थी। जैसे रुपया गिरता गया, डॉलर बढ़ता गया, ये चीजें बिजली महंगी होती गई, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब इसका कोई सलूशन नहीं है जब तक इस मसले को हल नहीं करेंगे, या आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाली और ये कुछ लोगों को कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5666 शुजा भाई, 5666 आप ऑनलाइन सर बात कीजिए। 5666 जी भट्टी साहब। जनाब अली भट्टी साहब, मैं उस वक्त नहीं गया था, ठीक है आपका टाइम थोड़ा होता है, तो तब से हम सबको चाहिए कि इस हाफ में कर लें, बेटर है। ठीक, तो भट्टी साहब बात ये है कि ईरान का प्रॉब्लम ये है कि ईरान खुद से अपना सुलह जो ही नहीं चाहता। ईरान के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, जो ईरान चाह रहा है कि अब हुई जो है जंग तो मैं भी ले लूं कुछ बेनिफिट्स। हालांकि इस वक्त ये पोजीशन है कि ईरान अपनी हमायत तकरीबन मुल्कों से खोता चला जा रहा है। देखिए जिस तरह जर्मनी ने इन्वॉल्व होने का कह दिया, जिस तरह फ्रांस ने अपना बैरी बेड़ा भेज दिया, तो ईरान के लिए आने वाले वक्त में अगर ईरान इतना अड़ा रहेगा ना, तो ईरान के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ईरान के लिए बेहतर ये है कि इस वक्त ईरान देखिए, ये तो बात पक्की है कि ईरान को किसी ने एटम बम नहीं बनाने देना। अब इसके अलावा बाकी बातें बैठ के की जा सकती है। ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान कभी कहता है कि जी वो जो मेरी यूरेनियम एनरिच्ड थी वो बम मारने से खत्म हो गई है, वो डस्ट में आउट होते हैं। कभी कहता है इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा, कभी कहता है मैं इससे वापस ही हम हटेंगे, ये हमारी जो है वो सॉवरेनिटी को हमला है कि वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ईरान की अपनी क्लैरिटी नजर नहीं आती कि ईरान चाहता क्या है, इससे आउटकम क्या करना चाह रहा। आप देखिए ना जिस तरह से आज इनकी सबमरीन भी अमेरिका ने अपनी निकाली है, तो ये कोई इतने अच्छे टर्म्स हालात जाने वाले मुझे नजर नहीं आ रहे। चाइना वो जरूर जाएगा, ट्रम्प और ट्रम्प के साथ चाइना में डेफिनेटली इस इशू पे भी बात हो गई ईरान वाले पे। मगर देखिए चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट उसकी इकोनॉमी है, वो अमेरिका को नाराज करके ईरान को खुश नहीं करेगा। सबसे बड़ा बायर है अमेरिका उसका। तो यहाँ पर ईरान के लिए आने वाला वक्त मेरे ख्याल में बहुत इतना अच्छा नहीं होगा। हमारा हमसाया मुल्क है, हम चाहते हैं कि वो सलामती के साथ रहे, उसके मसले हल हो, लेकिन उसको भी इसके लिए सीरियसली कोई एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज भट्टी साहब ये है कि जहां तक बात रहेगी कि हमारा इस्लामी मुल्क जो यूएई है, यूएई कभी भी वो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट में रहा है।
वो हमेशा से एक हमारे हमसाया जो है उसकी सपोर्ट किया, उसकी एक सेकंड सिटी है वो। तो यूएई से यूएई डायरेक्टली इन्वॉल्व था और यूएई को मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ईरान ने बिल्कुल तो सही इन्वॉल्व किया है। ठीक है, जरा कम से कम पता चला दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, कम से कम इस जंग में एक तो चीज क्लियर होगी। और तीसरी चीज भट्टी साहब ये है, देखें कि हम बड़े आराम से हम कर देते हैं बात के जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। पाकिस्तान बहुत सीरियस एफर्ट कर रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान ही सिर्फ एफर्ट कर रहा है कि ये जंग ना हो और किसी न किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए। ना तो इंडिया कभी ये चाहेगा, इंडिया चाहेगा कि जंग हो। ईरान में मसला होता है तो पाकिस्तान इफेक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, यूएई कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मामला आराम से हल हो, इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। और ईरान भी वही कर रहा है जो उनके इंटरेस्ट में है, इसको टूल दिए जा रहा है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये देखिए अब जाके कहाँ तक ये बात जाती है बहरहाल, लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान इसमें कोई बहुत ज्यादा सीरियसली इसको कोई पहुंचाना चाहता है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 799 से मैं अभी आपको ऑनर देता हूँ, लेकिन जरा बिलाल साहब को मैं शामिल कर लूँ। बिलाल साहब, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा मौका है। बिलाल साहब, आप जो ये कॉल्स आई इसके ऊपर क्या आपका तबसरा है? जी मुझे बिल्कुल देखें, अभी जिस तरह एक भाई ने तो काफी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात की, हम भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी या लोड शेडिंग का मामला है वो हुकूमत बड़ी क्लियर है इस मामले में कि जो एरियाज हैं जहाँ पे चोरी होती है या जहाँ पे लॉसेस जो है ना वो ज्यादा है, वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। जहाँ पे लॉसेस नहीं है और रिकवरी पूरी होती है वहाँ पे जीरो लोड शेडिंग है। गैस का मैंने पहले भी बताया था कि ये काफी हुकूमत का स्केड्यूल है कि गर्मियों के अंदर इंडस्ट्री को गैस दी जाती है और सर्दियों के अंदर क्योंकि घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना होता है तो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जो स्केड्यूल दिया हुआ है हुकूमत ने उसके मुताबिक बहरहाल जो है ना वो गैस आ रही है। और बाकी जो टर्मिनल वगैरह के और एलएनजी के मामला हैं, बल्कि मैंने तो ये भी खबर सुनी थी, हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सका कि पाकिस्तान तो शायद इस महीने एलएनजी के कार्गो जो है वो एक्सपोर्ट करने का सोच रहा था कि हमारे पास गैस जो है वो ज्यादा आ गया, हम जो है ना वो अपने कार्गो कि वो बेचेंगे हम और उससे जो है ना वो फायदा मुनाफा हासिल करेंगे। लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद होने की वजह से वो जो पॉलिसी है वो जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक, अच्छा 797 आपको ऑनर लेते हैं, उसके बाद 6492 आए हैं, उनके से बात करेंगे। जी 797 आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो ये कहा जा रहा था कि यूएई भी इन्वॉल्व है। देखिए ना, जब कोई मुल्क अपना अड्डा दे देता है, ठीक है, तो फिर तो वो जिस मुल्क को वो देता है उसके एग्रीमेंट यही होता है कि जब भी हमें जरूरत होगी हम आपका अड्डा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो वो मुल्क वाले जो है जिन्होंने इस्तेमाल करना है वो कोई नेगोशिएशन करते हैं या नहीं करते हैं, वो वापस हो जाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये अजम्पशन करना है कि नहीं जी अड्डा दिया है फिर हमारे वहां से वो कोई एक्शन भी ना करे, तो ये रीजनेबल रीजन नहीं बनता। फिर अड्डा ही क्यों दिया है भाई, आपने अड्डा क्यों लिया है? आपने अपने काम के लिए लिया है ना। ये तो बहरहाल लोग इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहते। दूसरी ईरान का जो मामला है, ये इंटरनेशनल वाटर ईरान का अकेले का नहीं है। ईरान अपनी साइड देखे, जो वो दूसरी कंट्री की है, ओमान की साइड है, वो ओमान है और बीच में इंटरनेशनल वाटर है। सबसे बड़ा जो मामला खराब किया ना ईरानियन ने किया है। और ईरानियन ने जो ईरान पे हमले हो रहे हैं, पहले भी इतना 2 दफा तो उनपे अमेरिका इसराइल ने हमला कर दिया, वो क्या करेगा? वो उस पर तो हल नहीं है ना। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ वो हमला क्यों किया। क्योंकि ईरान इंटरनेशनली अपने आप को ये प्लेस ही नहीं कर सका कि वो एक सेफ कंट्री। अभी पाकिस्तान ईरान से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान के पास एटम बम भी है, सब कुछ तो है, उसको बनाने नहीं दे रहे ना, मतलब उसके पास यूरेनियम जो है उसके पास है, वो कहता है नहीं बनाने चाहिए, उसको बनाने नहीं देना है क्योंकि उसके मुखालिफ है ना इजराइल खड़ा हो गया है और अमेरिकन भी नहीं चाहते। और ईरान की जो आप स्टेटमेंट सब पिछली उठा के देखे, वो ये कहते थे कि हमारा ये होगा तो हम पहले इसको पकड़ लेंगे, उसको डरा देंगे, उसको धमकाएंगे। वो छोटा शैतान है, वो बड़ा शैतान है। उनको अपनी उनकी पॉलिसी अब क्या बोले अभी, लेकिन अब बहरहाल लोग इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ईरान को चाहिए, इस ईरान की वजह से क्या हम पाकिस्तानी मुतासिर नहीं हो रहे? हमारे यहाँ महंगाई नहीं हो गई है? ठीक, हम जो गरीब मुल्क हैं, ईरान क्या कर रहा है? ईरान को चाहिए और ईरान को मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं।
ठीक सर, थैंक यू। बिलाल साहब, अभी मेरे ख्याल है कॉल और बाकी वही रिपीट वाले ही हैं, बाकी लोग जो सुन रहे हैं तो उनको तो हम पहले ऑलरेडी ऑन एयर ले चुके हैं। ये बताइए, आज फिर जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो कहते हैं मैं अगले हफ्ते आऊँगा और मतलब अल्टीमेटम है और बहुत लोग आएंगे, लगता है ये बस बात नहीं बातें? जी, सुना है कि इस दफा जो है वो क्राउड कुछ बेहतर था और जो अलीमा खान की जो कॉल थी उसके ऊपर जो है वो MPM ने लबैक बिल्कुल जो है ना वो कहा है और जो कुछ प्रेशर जो है ना बिल्डअप करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी मैंने सर पहले भी अर्ज किया था कि PTI जिस तरीके से अपने आप को जमात के तौर पे और पाकिस्तान की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पे जो है वो शो करती है, वो चीज जो है ना वो पार्टी के अंदर भी नजर नहीं आ रही और पार्टी के बाहर जो एहतजाज जिस तरीके से जो है ना वो होने चाहिए उसमें भी नजर नहीं आ रही। अब उसके अंदर डर फैक्टर है, उसके अंदर हुकूमत की तरफ से जो वाटर कैनन और जो इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से भी थोड़ी सी नाअहली है। अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि मुलाकात आप एक लेवल तक चीजों को जो है ना बिल्कुल रोक सकते हैं। इस हफ्ते बुशरा बीबी की भी जरा मुलाकात नहीं करवाएगी उनके घर वालों से, ये कह के कि जी जो उनकी बहन है जो बाहर बैठी हुई है वो जो है ना ट्वीट कर देती है। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो फ्लो ऑफ, देखिए ये उसको कंट्रोल करना भी क्या, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया जा रहा, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल उसके ऊपर जो है ना वो नहीं लिख रहा। तो वो प्रोपेगेंडा जो है ना किसी तरीके से कंट्रोल होता है ना, जब हकीकत सामने आती है तो खुद ब खुद डाई डाउन हो जाता है। अब आप जितना मर्जी हाइप क्रिएट कर लेंगे जी हमारा सब ठीक है नहीं है, उनकी बहनें कहती हैं जी हमारी तसल्ली नहीं हो रही। हुकूमत खुद एम्बिग्विटी जो है ना वो रखेगी तो तशवीश जो है ना वो बढ़ती जाएगी लोगों के अंदर भी और जो है ना पार्टी के अंदर भी। लेकिन अगर आप खुद जो है ना इन मामला को जो है ना वो क्लियर कर देंगे, मुलाकात करवा देंगे और वो खुद जाके तसल्ली कर लेंगे, इलाज जो है ना वो हो जाएगा, तो मामला खुद ब खुद जो है ना वो डाई डाउन हो जाएगा। तो खुद आप पर्दा डाल के चीजों को प्रोलॉन्ग करके अपने लिए जो है ना मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। PTI वाले तो सफर कर ही रहे हैं, वो तो हाँ लगातार वो इसी में है। ठीक है, चले सर यहीं क्लोज कर लेते हैं और फिर बाकी जो कॉलर्स हैं वो ऑलरेडी हम उनको ऑन एयर ले चुके हैं तो वो सुन ही रहे हैं। तो देखते हैं कल फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, कल भी कॉलर्स वक्त हुआ तो 9 बजे के बाद भी कॉल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, इंशाल्लाह कल फिर आपसे